जय जवाहर, स्वागत है आप मन के बैठका में। मैं हूं आपके संग में शैलेश पांडे और संगी जी से आप मन जानता हूं। बैठका के मंच के माध्यम से हमारे एक प्रयास रहते कि छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए मुद्दा ऊपर ऐसे मुद्दा जेकर सरोकार हर वर्ग से रहा है, प्रदेश के रहवासी मन से रहा है, प्रदेश के हर वर्ग से, चाहे खेती किसानी करने वाला हो, चाहे राजनीतिक मुद्दा हो, चाहे आदिवासी की बात हो, चाहे कर्मचारी की बात हो, चाहे पढ़िया लिखिया लड़का मन की बात हो, ऐसे मुद्दा जेकर सरोकार सबे वर्ग से रहा, ऐसे मुद्दा ऊपर अपन बोली में, अपन भाषा में हमने मंच में चर्चा करन, बात करन हमन पक्ष से विपक्ष से, राय लेवन वरिष्ठ पत्रकार मन के और विषय विशेषज्ञ मन के, और तमाम चर्चा के माध्यम से वो मुद्दा के एक सार्थक निष्कर्ष में, एक हल में पहुँचे के हम कोशिश करते हैं। आज के मन मुद्दा है भाजपा के वार आदिवासी हित बर सियासी रार। तो विश्व आदिवासी दिवस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य में पेशा कानून के पूर्ण रूप से लागू होने की घोषणा करी। मुख्यमंत्री कहिस कि पेशा कानून राज्य में पहले से लागू रही, लेकिन नियम नहीं बने के कारण एक क्रियान्वयन नहीं हुआ रही। अब एक लागू होने से आदिवासी मन ला अपन जल जंगल जमीन के साथ साथ अपन संस्कृति घलो संरक्षित करे के अधिकार मिली। लेकिन राज्य के विपक्षी दल भाजपा पेशा कानून के राज्य में स्वरूप ला लेके सरकार ऊपर हमला बोल रहे हैं। विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के कहना है कि जिन स्वरूप में पेशा कानून लागू करेंगे ओकर पूरा मसौदा ही बदल देंगे है। सबले बड़े बात, राज्य के आदिवासी मन के सबले बड़े आय के स्रोत तेंदुपत्ता ला ही राष्ट्रीयकृत वनोपज मान के राज्य सरकार अपन नियंत्रण में रखे हैं। भाजपा के ही पूर्व मंत्री राजेश मूणत के कहना है कि पेशा कानून के नियम बनाए से पहले कम से कम आदिवासी समाज मन के प्रतिनिधियों से बात करना रही, लेकिन ओकर मन के सहमति के बिना कानून ला अमल में ला देंगे। भाजपा नेता अपन बयान में प्रदेश आदिवासी मन पर होवत अत्याचार के घलो बात कहा थे। देखिए, पेशा कानून को लेकर के सबके अभिमत अलग अलग है। कानून बनाने के पहले क्या सार्वजनिक किया, लोगों के सुझाव लिए, जिन आदिवासी भाइयों के लिए कानून बनाया जा रहा, क्या उनके मंच पे कभी विचार हुआ, कभी उनसे चर्चा हुई? आपने ड्राफ्ट बनाया और ड्राफ्ट को पब्लिक के लिए प्रकाशन किया, क्यों? एक स्थायी व्यवस्था आप कर रहे हैं। क्या आपने पब्लिक डोमेन से आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों को बुला बुला करके आपने कोई चर्चा की क्या? कांग्रेस अपने स्वप्रेरित होकर के अपने हिसाब से उस पेशा कानून को बना रहे हैं। और जल जंगल और जमीन ये तो आदिवासियों की है, ये हक है, उनका अधिकार है, इसको कोई नहीं छीन सकता। तो एक तरफ राज्य सरकार जहां आदिवासी उनके हित में पेशा कानून के लागू में बधाई देवत है और तमाम अधिकार देख बात कहा थे, तो वहीं दूसरा दल विपक्षी दल के कहना है कि पेशा कानून के अगर स्वरूप में जिन बदलाव करेगे है ओकर से आदिवासी मन के कहीं भी हित होवत नजर नहीं आते। ये मुद्दा में बात करबो चार खास पौना हमारे संग में जुड़ते हैं। हमारे संग में सुरेंद्र वर्मा जी है, कांग्रेस संगठन के तेज तरार आवाज, ओकन के अनुभव, ओकन के ज्ञान के हमेशा मन लाभ लेते थे। हमारे संग में पूर्व विधायक और आदिवासी नेता देवलाल दुग्गा जी है भाजपा से। हमारे संग में के शर्मा जी है, वरिष्ठ पत्रकार, प्रदेश के जाने माने चेहरा है। और हमारे संग में थोड़ी देर में राजा राम तोड़े घर जुड़ी, जैन सर्व समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष, सर्व आदिवासी समाज के। आप सबे पौना मन के स्वागत है। तो सबसे पहले दुग्गा जी जानना चाहो, दुग्गा जी, राज्य सरकार के मनसा ही थे, अपन राज्य सरकार अपन मनसा बताते हैं कि हम आदिवासी के हित बर कोई कमी नहीं छोड़न, ओला जल जंगल जमीन के पूरा अधिकार दे बर हम पेशा कानून पूर्ण रूप से लागू करत हन। एक तरफ आपके पार्टी के नेता मन की थे कि ये पेशा कानून वो स्वरूप ही नहीं है, एक मन से आदिवासी कोई हित ही नहीं होने में। आप मन के राय? अभी अभी पढ़े बर मिली जी कि ये जो कांग्रेस सरकार हर जी जो नियम लागू करत है जी वो में केवल ग्राम सभा ला अनुशंसा करे के पावर देवत है। ये सरासर गलत बात है, अनुशंसा वाली बात नहीं होना चाहिए। जी ग्राम सभा जो निर्णय लेते वो अंतिम है, जी अंतिम होना चाहिए। ग्राम सभा के निर्णय अंतिम होना चाहिए। जिला कलेक्टर, कमिश्नर या मुख्य सचिव या सरकार काट ना सके तब वो पेशा कानून सही लागू माने जाही। और अन्यथा
ये केवल अनुशंसा वाली बात करना, नियम लागू करना, ये कांग्रेस सरकार के केवल लोक लुभावन वाली बात है। मौलिक रूप से जो पेशा कानून है जी वो में ग्राम सभा ला पूरा अधिकार है, सर्वाधिकार है। 5वीं अनुसूची के तहत जी ग्राम सभा जो निर्णय लही वो अंतिम है। एक प्रकार से ग्राम सभा या ग्राम पंचायत जो है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में स्वायत्तता प्राप्त अधिकार प्राप्त संस्था है, जी तो ये होना चाहिए। नहीं, लेकिन मैं एक चीज़ जन अजय चंद्राकर जी उठाया दुग्गा जी, मैं ओकर बारे में थोड़ा सा आपन से स्पष्ट करना चाहूँ कार कि आपन एकर बारे में बहुत लंबा समय से लगे हुए हैं। जिन राष्ट्रीयकृत अराष्ट्रीयकृत जिन वनोपज के जन बात कहे गए हैं, तो तेंदुपत्ता राष्ट्रीयकृत बताए गए हैं और राष्ट्रीयकृत होने के कारण वो है राज्य सरकार के नियंत्रण में रही, ना कि ग्राम सभा के। ये में कितना सच्चाई है? नहीं, अगर जल जमीन और जंगल जी में पूरा अधिकार अगर आदिवासी के है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में, जी तो ओकरू अधिकार राष्ट्रीयकृत हो या अराष्ट्रीयकृत हो, जी ये पेशा कानून के तहत ग्राम सभा ला ही निर्णय लेना चाहिए। राज्य सरकार के हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जी राज्य सरकार के हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जल जंगल जमीन के पूरा अधिकार अगर पेशा कानून अपन मौलिक स्वरूप में लागू हुए है तो पूरा अधिकार जन है वो आदिवासी के पास होना चाहिए, ये जन है देवलाल दुग्गा जी का मानना। लेकिन मोर संग में राजाराम तोड़ेम जी घलो जे राजाराम जी, जिन लंबा समय से आप लड़ाई लड़ा था, क्या वाकई में ये पेशा कानून वही स्वरूप में है? आप उनसे जानना चाहूँ। आपन सुन पाते हो राजाराम जी? लगते राजाराम जी संपर्क नहीं हो पाता। लेकिन सुरेंद्र वर्मा जी, आप मन से अजय चंद्राकर जी के बयान आपन सुने हो, राजेश मुड़त जी के आप मन सुने हो, अब अभी देवलाल दुग्गा जी के भी बात सुने हो, अब आप मन के प्रतिक्रिया। दो संविधान है, भारतीय जनता पार्टी के नेता मनबर अलग और बाकी के जनता मनबर अलग। 15 साल जेन वादा खिलाफी करीन, जेन आदिवासी मन ला जल जंगल जमीन के अधिकार से वंचित करीन, और अभी भी एक तरफ केंद्र के मोदी सरकार है, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के सरकार है। हाल ही में मोदी सरकार है अध्यादेश जारी करके जेन वन अधिकार अधिनियम 2006 के जो मूल उद्देश्य है तेकर खिलाफ अध्यादेश पारित करे है। दूसरी तरफ 1996 के कानून है। देखो सरेश भैया, हमार यहाँ जेन सिस्टम है संविधान सबले सर्वोच्च होते, ओकर से विपरीत यदि कोई कानून पास करे जाते तो वो स्वीकार नहीं हुए और वो समीक्षा करे के अधिकार सुप्रीम कोर्ट में है। जेन कोल बेरिंग एक्ट है वो 1957 में, ओकर बाद वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लाया गया, वन ला बचाए बर, वन क्षेत्र में रहिए आदिवासी मन ला बचाए बर। ओकर बाद पेशा कानून 1996 में, ये मन ओकर बाद से 15 साल सरकार में रही है, तब मन ला नियम बनाए के याद नहीं है। अभी ओकर बाद 2006 में जो नियम ऐसे वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधान ला आदिवासी मन के हित में कैसे लागू किया जाए, ओकरे पर वन अधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 जी लगातार ये मन अपन राज्य में लैंड बैंक बना के बिना उद्योग लगाए आदिवासी मन के जमीन ला छीने के काम करी। कबू रतन जोत के खेती पर, कबू औषधि खेती के नाम में, कबू उद्योग लगाए के नाम से अपन मित्र मन ला औने पौने दाम में आदिवासी भाई मन के जमीन ला आवंटित करैया मन ऐसा आरोप लगाते। का है पेशा कानून ला पढ़ ले, पूर्व विधायक है आदरणीय देवीलाल दुग्गा जी, बहुत वरिष्ठ नेता है, बहुत सम्मान है, लेकिन यह तुलना कर ले कोनो भी व्यवस्था में, कोनो भी कानून में, ये प्रदेश में ठीक है, कोनो अगर कमी दिखाते राजाराम तोड़ेम जी वरिष्ठ आदिवासी नेता है, सुझाव है, सलाह है, ओकर पूरा सम्मान है। अगर कोई प्रावधान में आपत्ति है तो ओकर व्यवस्था भी है, संविधान में संशोधन के भी प्रावधान है। लेकिन ऐसा अगर आरोप लगा के जिन 15 साल ये मन ठगे के काम करी, जिन 15 साल शोषण करी, तेन मन ला ऐसा आरोप लगा के कोई अधिकार नहीं है। वर्तमान में जो भूपेश बघेल सरकार है, ये तेंदुपत्ता ला लेके मन कहा जे 2500 रुपए में तेंदुपत्ता खरीदा है। जिन केंद्र के मोदी सरकार है, पिछले साल आपला याद हो तेंदुपत्ता बोनस में जिन बीमा हुआ है ओमा केंद्रांश के राशि ला खत्म कर दी। LIC के महाप्रबंधक एक जिन आपत्ति जिन अजय चंद्राकर जी उठाया, अजय चंद्राकर जी के पूरा बयान में आपने बताता सुरेंद्र वर्मा जी, ओकर मन के ये कहना है कि नियमावली के मुताबिक जिन राष्ट्रीयकृत वनोपज रही ओकर जिन अधिकार है, ओकर नियंत्रण जिन राज्य सरकार के ऊपर रही। अराष्ट्रीयकृत जितना भी वनोपज है
ओकर नियंत्रण जे है वो ग्राम सभा के पास रही है, वो में आदिवासी के पास रही। एकर कहना है, एकर परिप्रेक्ष्य में कि ये राज्य सरकार ये नियम एकर स्थिति ला है ताकि बिचौलिया मन के माध्यम से जिन सबसे बड़े कमाई के जिन स्रोत है तेंदुपत्ता ओला औने पौने दाम में खरीद सके, ओमा जिन्हें भ्रष्टाचार कर सके, ये आरोप है। भैया एकर मन के नीति और नियत पूरा भ्रष्टाचार में केंद्रित है। आपको देखिए हो कैसे मना शोषण करत रहा है। आज जो तेंदुपत्ता लेके मन बात कहा थे, आज 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा में खरीदे जाते, ओकर अतिरिक्त जो है लाभांश भी बांटे जाते। उमा सरकार है समिति बनाए, हमार महिला समूह मन है गोठान के माध्यम से ओकर प्रोसेसिंग भी करत है, वैल्यू एडिशन करत है और ओकर बेचे के व्यवस्था भी सरकार है करत है। ओकर लाभांश ला स्थानीय समिति समूह मन लग देवत है। लाभांश पिछले साल भी बटे कि नहीं बटे है। तो भारतीय जनता पार्टी ये स्पष्ट करे कि एकर मन के समय का नीति रही से 6 वनोपज खरीदे जाते थे, आज 65 खरीदे जाते, 600 गुना बढ़े है। और ओकर तमाम जो आदिवासी हित के जो निर्णय है, आज 5 लाख से ज्यादा वन भूमि के पट्टा बांटे गए हैं। 96 लाख एकड़ जमीन जो है आदिवासी मन ला सौंपे गए हैं। ये अपन गिरेबान में झांका कौन प्रकार से तो भाजपा आरोप लगाया पहले अपन गिरेबान में झांका है जेन इतना 15 साल के राज में पेशा कानून लागू नहीं कर सकी। साफ साफ सुरेंद्र वर्मा जी का कहना है। लेकिन मोर संग में प्रकाश ठाकुर जी जुड़े हुए हैं, आदिवासी समाज के बड़े चेहरे। प्रकाश जी, जेन पेशा कानून लागू करे गए हैं का वाकई में ओकर स्वरूप वही है जेन मौलिक स्वरूप रहने जैसे पेशा कानून के? नहीं अभी संपर्क हो पाता। लेकिन मोर संग में बीच में के शर्मा जी है, वरिष्ठ पत्रकार। शर्मा जी, आपन दोनों जन के बात सुने। सुरेंद्र वर्मा जी का दावा है सरकार के नियत में कहीं कोई खोट नहीं है। जेन मौलिक स्वरूप में लागू करना रही से जेन अधिकार मतलब मिलना रही से आदिवासी मतलब वो तमाम अधिकार दे गए हैं। लेकिन देवलाल दुग्गा जी की बात भी आपने सुने, अजय चंद्राकर के बयान भी आप मतलब बताया में है, राजेश मुड़त के बताया में है। दोनों तरफ से आदिवासी हित के जिन कौन है, आदिवासी मन के बड़े हित ऐसी कौन है, एला लेके जिन है वो चलत है पूरा राजनीति। आप मन के राय, आप मन की प्रतिक्रिया। देख शैलेश भाई, एमा जो सुरेंद्र वर्मा जी जो कहा थे बिल्कुल सही है। 1996 में लागू है, अभी तक लागू नहीं हो पाया, नियम नहीं बन पा रहे थे। कानून तो आ चुके रही से, लेकिन नियम बनाए काम भूपेश सरकार करे और पेशा कानून के माध्यम से ग्राम सभा जो अधिकार देते तेकर तो स्वागत योग्य ही है। आदिवासी हित में जल जंगल जमीन के जो रक्षा के बात करा थे ओकर अधिकार आदिवासी मन मांगते ओकर पक्ष में। लेकिन बात यहाँ पे होते है तेंदुपत्ता लेकर। तेंदुपत्ता में ये बात आते है कि सुकमा के है बढ़िया रही थे, ओकर गुणवत्ता अच्छा रहते, ओकर खरीदी कम होते, 30% खरीदी होते, 70% बाहर जाते। और अभी जो है तो हम केदार कश्यप वहां जाते, बीमारी जन 61 जन खत्म हो तेकर मामला में जाते, वहां पता चलते कि ये तेंदुपत्ता के पैसा नहीं मिले 2 महीना 5 महीना में। जब ये अंदरूनी जाते तब अधिकारी मन के कान खड़ा होते। और अभी वास्तविकता जो जानकारी आवत है तेमा यह है कि उड़ीसा में 1 करोड़ रुपया के तेंदुपत्ता अवैध रूप से संग्रहित करे गिरी से जेल जब्त कर ले गए हैं। अधिकारी मन के कहना है कि ये पैसा भी वो मतलब मिल जाइए और एक जन के गिरफ्तारी की बात आते है और FIR भी दर्ज हो बात है। ये तेंदुपत्ता का मामला अभी नो है। आप पहली भी जाओ 4 साल पहले जब भाजपा की सरकार रही है तो यही भूपेश बघेल प्रदेश अध्यक्ष रही कांग्रेस के, तो वो आरोप लगे रही कि तेंदुपत्ता में एक प्रकार से कैसे गड़बड़ी होते तेला। यही जो सरकारी खरीदी होकर अतिरिक्त वही ठेकेदार है जो अभी मामला है। जो ठेकेदार सरकारी खरीदी करे थे वही है प्राइवेट अपन खरीदी करके 1 करोड़ के माल वहां जाके उड़ीसा में जब्त करे, मतलब जमा करके रखे। जो अभी गिरफ्तारी हुई मतलब छत्तीसगढ़ पुलिस के भी सहयोग ले, उड़ीसा पुलिस के सहयोग और छत्तीसगढ़ वन विभाग है उड़ीसा के वन विभाग से सहयोग लेके बड़े कार्रवाई करे। लेकिन मोला कहना ये तो जो नहीं मिले है मतलब आरोप प्रत्यारोप के बाद अटका बड़ कार्रवाई का ऐसे हुए जो अजय चंद्राकर आरोप लगा थे कि बंगाल में, आंध्रा में और उड़ीसा में ऐसे प्रकार से व्यापारी सक्रिय का एकर मन के जिसे सबके धान खरीदे के बाद आते, धान समय में खरीदी होए और जो रेट तय होए वो रेट मन ले तेंदुपत्ता आदिवासी मन ला मिल जाए। बेचारा पिछड़े क्षेत्र के है वही होकर मतलब जीवन यापन के साधन है कहे जा सकते हैं। और तेंदुपत्ता के मामले में 2 महीना 5 महीना फड़ मुंशी तय होते, रेट तय हो जाते, कौन खरीदी तो वो मामला में खरीदी के एक व्यवस्था बनाए के जो बात है, जो ग्राम सभा बात कहा तो ग्राम सभा जत्का अधिकार जाए तेंदुपत्ता के लिए। यदि आदिवासी मन मांग करते तो जैसे सुरेंद्र वर्मा जी विनम्रता पूर्वक कहा थे कि सरकार विचार करे, हम कहने कि यदि आदिवासी मन ऐसे बात कराते तो विचार करे जाए कि कतका पान लागू हो सकते। लेकिन ये जो ठेकेदार है तेकर मन ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण की आवश्यकता तो स्पष्ट दिखत है कि बेच दे, अवैध रूप से बेचे तब लोग पैसा नहीं दे, जबकि तो अवैध कमाई के जरिया रही से वो
तो एकर कहना है कि आदिवासी मन के शोषण से ठेकेदार मन के जो शोषण करते तो उनला बचाया जाए। यही नक्सली उत्पीड़न के कारण बन जाते कि नक्सली मन फिर आते कि आदिवासी हित में ऐसे होते, ठेकेदार वसूली कर, फिर ठेकेदार से फिर वो मन नक्सली मन वसूली करते के बाद आते। तो ये जो गड़बड़ है, प्रशासनिक गड़बड़ी जो जी। है तो उनला नियंत्रित करे के तो मेन कानून आवश्यकता है। कानून लागू करे से नहीं होगा के शर्मा जी कहना है जिन प्रशासनिक गड़बड़ी है, जिन बिचौलिया बन के खेल है, जिनमें कहीं कहीं जिन लूप होल है, ओला भी ठीक करे की आवश्यकता है, ये के शर्मा जी के साफ साफ मानना है। मोर संग में प्रकाश ठाकुर जी है। प्रकाश जी, आप आवाज़ मिल पाते हैं? जी। प्रकाश जी, जेन हमन बात करते हैं पेशा कानून के, आपन थोड़ा देर से जुड़े हो, में एक पेशा कानून ला लेके एक बहस छिड़े हुए है। भाजपा के कहना है साफ साफ कि जेन पेशा कानून अभी जेन स्वरूप में लागू हुए है उनमें कई तरह के विसंगति, जैसे कि तेंदुपत्ता का हमन अभी बात करते हैं, आपन सुने हो। आप मन लगते है जिन पेशा कानून लागू करे गए हैं वो वाकई में अपन मौलिक स्वरूप में है या फिर कहीं न कहीं उनमें जने वो विसंगति रही है? क्या सोचता? हाँ, यह पेशा कानून जो अभी वर्तमान में जो आया है, कैबिनेट के द्वारा पास होकर के आया है, जी वो आधा अधूरा है और वो पूर्ण रूप से क्या है, पेशा कानून का जो नियमों का हनन हुआ है। जी और इससे साफ जाहिर होता है कि जो गांव का जो अधिकार था, स्वशासी शासन का जो अधिकार था, ग्राम सरकार का जो अधिकार है, उसमें कटौती किया गया है। अब सारा जो अधिकार गांव को जो मिलना था, जो वास्तविक जो स्वरूप पेशा कानून का जो स्वरूप उसका जो था, उसमें पूरा बदल करके सरकार जिला प्रशासन को दे दिया गया है अधिकार। तो निर्णय करने का कोई अधिकारी गांव को नहीं है। तो ऐसा में ग्राम सभा का जो स्वरूप है, जो वास्तविक जो पेशा कानून बनना चाहिए था, होना चाहिए था, हम जो चाह रहे थे, वो नहीं मिल रहा है। इससे क्या है, हमारे आदिवासी समाज में काफ़ी नाराजगी है। ठाकुर साहब और एक आध उदाहरण दे सकते हो कौन से जिन कानून है वो अपन स्वरूप से जिन वो अलग हो है, उसका स्वरूप बदले गए? अब ये है, जब ग्राम सभा में कोई भी प्रस्ताव पास होगा, जी अब वो प्रस्ताव पास होगा तो प्रस्ताव पास करके किसको जिला प्रशासन को भेजना है, वो सही है गलत है, लागू करना है या नहीं लागू करना है। जी और जैसे वो 50% जो सहमति के बात कहा गया है, जी जो 50% सहमति का, वहाँ 50% की आवश्यकता ही नहीं है। जो 50% दे दिया है, 50% का उसका कोई महत्व ही नहीं जी। है। वहाँ जो ग्राम सभा का जो मुखिया होता है, और ये भी कहा है कि वहाँ सरपंच को बना दिया गया है एजेंसी। तो जी। सरपंच वो कैसा कर सकता है अभी, जब तक के हम वो बोलेंगे वहाँ के ग्राम सभा का वास्तविक जो स्वरूप है, जो ग्राम सभा में जो उपस्थित जी सारे लोगों के जो उपस्थित रहता है, उसमें से सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को वहाँ ग्राम सभा का सभापति बनाया जाता है। ये नियम में है, जी पेशा कानून में है। अब उसको बदल करके वहाँ सरपंच का अध्यक्षता करवा रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। तो कई तरह के विसंगति प्रकाश ठाकुर जी बता थे, लेकिन उन संग में एक बार फिर मैं देवलाल दुग्गा जी करे जाऊँ। दुग्गा जी, एक आरोप आप मन के लगा थे, जैन प्रकाश ठाकुर जी कहा थे, जैन के शर्मा जी कही, होकर जवाब तो मैं लूँ सुरेंद्र वर्मा जी से, लेकिन एक आरोप आपके पार्टी ऊपर लगा थे कि आप 15 साल में सत्ता में रहे हो, तब काबर एक नियम बनाए के एला जिन है ऊपर स्वरूप लागू करे के आप मन जरूरत नहीं समझे हो। दुग्गा जी ऐसे है जी ये पेशा कानून लागू करे के जो अधिनियम सरकार हर लावत है, कांग्रेस सरकार हर, जी वो राजनीति मत करे। और अगर वो ईमानदारी से लागू करना है जी तो ऐसे नियम बनाए ताकि आदिवासी मतलब सचमुच से ओकर लाभ मिले। अब जी। भाजपा नहीं लगाई, लागू नहीं कर पाई, वोट हम जाने से कोई मतलब नहीं है। जी ते अगर करा था तो तोर बाब धर्म पुण्य के काम करा था तो ते ईमानदारी से लागू करना भाई। ते छल पूर्वक कपटपूर्ण ये नियम ला लागू काबर करवा था। छल पूर्वक कपट पूर्वक नियम लागू कावर करवाते देवलाल दुग्गा जी साफ साफ कहना है, वरिष्ठ विधायक है वो और बहुत आदिवासी समाज के भी बहुत जाने माने चेहरा है। सुरेंद्र वर्मा जी, 3 से 4 तरह के सवाल आपके ऊपर खड़े हो गए हैं। पहली बात, के शर्मा जी एक बहुत बड़े बात उठाई कि जैन बिचौलिया मन से अभी तक आदिवासी मन परेशान रही से, जैन ठेकेदार मन से, जैन अवैध खरीदी करते ओकर मन से परेशान रही से, आपके कानून बने के बाद भी अगर ओकर मन नहीं ओकर से बचाव हुआ थे तो का मतलब। दूसरा बात, प्रकाश ठाकुर जी बहुत सारा की इस बात 50% के जिन्हें आप अधिकार दे हो वो 50% के विसंगति काबर, पूर्ण अधिकार काबर नहीं। दूसरा बात, जैन आप मन कहे कि अध्यक्ष वाले बात प्रकाश ठाकुर जी बताई, एक दूसरी बात। तीसरा बात, तेंदुपत्ता के जैन सुकमा में आज लाखों करोड़ों रुपया के जैन वहाँ पे भुगतान बाकी है,
जेकर सवाल उठे जेमा उच्च स्तरीय जांच भी चला थे, 3 जन की गिरफ्तारी हो चुके हैं, 4 जन ओमन जिन समिति बर्खास्त हो चुके हैं, वो जब अगर आपके कानून के मन शक्ति नहीं है वाला रोके के, तो ऐसे कानून के फिर सार्थकता कहाँ साबित होते? सुरेंद्र वर्मा जी। शैलेश भैया, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है तीनों। हम समय दो एक एक करके जवाब देता हूँ। जेल 15 साल के व्यवस्था बिगड़े रही से वाला दुरुस्त करे में निश्चित रूप से परिश्रम भी लगी और समय भी लगी। यही अंतर है। के शर्मा जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, वो बताइल भी कि एकर मन के समय में जिन कोचिया बिचौलिया मतलब संरक्षण मिलत रही से, अब भूपेश सरकार में कोनो नहीं बख्शे जाते, कार्रवाई होते, FIR भी हो है, गिरफ्तारी भी हो है, रिकवरी भी हो है, जिन आदिवासी जिन हित रही है वो मतलब समय पे पैसा भी मिली। दूसरा बात जिन विसंगति की बात कही, मोर हाथ जोड़ के निवेदन है वरिष्ठ आदिवासी नेता प्रकाश ठाकुर जी, काल्पनिक आधार पर आरोप लगाना उचित नहीं है। जिन ये बताते ग्राम सभा ला पूरा अधिकार है और सबो मामला में कोनो कलेक्टर के अनुमोदन की जरूरत नहीं है। जिन गौन खरीद पर जो अधिकार है, जिन प्रमाण पत्र में बनाए के जिन वो हितग्राही मन ला दे के बात है, जिन ग्राम सभा में अनुमति के बिना पंचायत के काम पूरा नहीं हो सकता है, वो जो प्रावधान है, सड़क बिजली पानी जैसे बुनियादी सुविधा है, ओकर साथ साथ राजस्व उद्योग खनिज से संबंधित जिन फैसला है वो ग्राम सभा ही वो अंतिम है। ये जन भ्रम फैलाए के स्थिति निवेदन है कि ऐसा मत करे। मैं पहले भी कहा हूँ, सलाह और सुझाव के पूरा सम्मान है। जो उन तेंदुपत्ता की मैं हमारे वादा रही घोषणा पत्र में जिन 2500 में खरीदे जाते रही से बोला 4000 हम आते ही करें। जिन ओकर अतिरिक्त जो और भी वनोपज संग्रहण तो 600 गुना बढ़े है। पूरा देश के जिन 73% संग्रहण है वो छत्तीसगढ़ से हुआ थे। ओकर साथ साथ महिला समूह मला सशक्त करके ओकर प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन सी मार्ट के माध्यम से बिक्री की व्यवस्था, अमेजन और फ्लिपकार्ट के जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है बोला उपलब्ध कराए के काम भूपेश बघेल सरकार करे। जेन 15 साल नीति परंपरा उस आदिवासी मन के जिन प्रक्रिया रही का होते, जिन ग्राम सभा के सीमा का होते, जिन ग्राम पंचायत के गांव के सीमा का होते, वो पत्थर गढ़ी कर मन के सांस्कृतिक सामाजिक कार्यक्रम में जेला रमन सिंह सरकार के दौरान दबाव पूर्वक कुचलेगी। आज घोटुल देवगढ़ी के सरकारी आयोजन हुआ थे, हमारे संस्कृति विभाग सुरेंद्र वर्मा जी के तमाम तर्क है, लेकिन सबले बड़े बात यह है कि जैन प्रदेश के पहचान आदिवासी संस्कृति से होते, आदिवासी मन से होते, ओमा जन आदिवासी वर्ग जिन कानून बनाए गए हैं, कहीं न कहीं अगर वो कानून लेके कहीं कोई आपत्ति है तो एक बार सरकार ये जरूर एमा गंभीरता से विचार करना चाहिए। सुझाव भी आते, सलाह भी आते, जैसे देवलाल दुग्गा जी कही कि अगर ठीक है पूर्ववर्ती सरकारें लागू नहीं कर पाई, एक पुण्य के काम अगर आप करे हो तो आपके नीयत पे, आपके मनसा पे कहीं वाला कोई संदेह नहीं है। आपके मनसा बहुत शानदार है, आपकी नीयत बहुत नेक है। खुद विपक्षी यहाँ पे विधायक बैठे देवलाल दुग्गा जी बहुत वरिष्ठ है, उमन खुद तारीफ करत है कि आप पुण्य के काम करत हो, आप नेक काम करत हो। लेकिन वो नेक काम में अगर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी रही गई, कहीं कोई भूल चूक रही गई, कहीं कोई सुधार है गुंजाइश है, ओला भी जरूर सरकार लोगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, ओमा कदम उठाना चाहिए ताकि जिन आदिवासी समाज जिन हमारे पहचान है ओला अपन संस्कृति संरक्षित करे बर, ओला अपन पहचान आगे करे बर, ओला अपन गौरव आगे बढ़ाए बर पूरा अधिकार और पूरा संरक्षण मिल सके। आप सभी पहुना मन के बहुत बहुत धन्यवाद है सोम शामिल होए बर। कल नवा विषय के साथ फिर मुलाकात करबो।